हेलो गाइस, ये लेक्चर नंबर 5 होगा आपका, जिसमें आज भी मैं 20 क्वेश्चंस कवर करूंगा। इससे पहले 4 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं जिसमें आपने 20 क्वेश्चन के सीरीज के अकॉर्डिंग 80 क्वेश्चन कर लिया होगा। तो यह आज आपका 5th एपिसोड होगा जीएस का। इसमें आपके प्रीवियस ईयर पेपर और साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जिनके आने की पॉसिबिलिटी कहीं ज़्यादा है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग 1 बाय 1 क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका, किसके अभाव में बर्फ पर चलना कठिन होता है? मतलब किस चीज़ की कमी होगी तो बर्फ पर आप नहीं चल पाएंगे। डेफिनेटली इसका आंसर होगा घर्षण, फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन कम होगा तो आप नहीं चल पाएंगे, या घर्षण अगर कम होगा तो आप उस पर चल नहीं पाएंगे। डेफिनेटली जब हम चलते हैं तो रोड और पैर के बीच में घर्षण बल ही काम करता है, जिसकी वजह से हम चल पाते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, किस राष्ट्रपति की मृत्यु सर्वप्रथम अपने कार्यकाल में हो गई थी? डेफिनेटली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन। आई होप ये भी आपका क्लियर होगा। थर्ड क्वेश्चन की बात कर लें तो किनका सामान्य नाम न्यूक्लियन है? न्यूक्लियन है। तो इसका अगर मैं आंसर करूं तो ये होगा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को मिलाकर क्या कहा जाता है? न्यूक्लियन। आई होप ये आपका क्लियर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। किसने सत्याश्रय और श्री पृथ्वी वल्लभ उपाधियां धारण की थी? तो अगर इसके आंसर की बात करें, ये आपका एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा पुलकेशिन सेकंड। इसका आंसर होगा पुलकेशिन सेकंड। आई होप ये भी आपका क्लियर होगा, पुलकेशिन सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। किसने लिखा निज भाषा उन्नति आहे सब उन्नति को मूल? ये हिंदी का क्वेश्चन है, जो कि बहुत ज़्यादा कोटेशन वाला क्वेश्चन चर्चित होता है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन के आने की पॉसिबिलिटी हो जाती है। तो इसको आप कहा था भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। इसको कहा था भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। आई होप ये भी आपका क्लियर होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पृथ्वी की किस परत का निर्माण सिलिका और एल्युमिनियम से हुआ? सिलिका और एल्युमिनियम। तो आपने ध्यान से सुना होगा, इसको सियाल कहते हैं। क्या कहते हैं? सियाल। अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा ज्योग्राफी तो उसमें पता होगा सियाल, सीमा, निफे 3 पार्ट होते हैं। तो किसमें सियाल पाया जाता है? मतलब सिलिका और एल्युमिनियम। तो अगर हम सियाल की बात करें, या इसको ऐसे हम लोग इंग्लिश में लिखने हैं SiAl, सिलिका और एल्युमिनियम। तो अगर हम लोग सियाल की बात करें तो ये पाया जाता है भूपर्पटी में, मतलब क्रस्ट पर। सबसे ज़्यादा ये पाया जाता है क्रस्ट पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा होता है? बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आप लोग जानते होंगे कि हृदय हमारा सबसे बिजी अंग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय निर्यात की तीव्र प्रसारण में सहयोग देने वाला एक मुख्य कारक है। तो अगर हम लोग इसकी बात करें 8th नंबर की, कि भारतीय निर्यात को तीव्र प्रसारण में सहयोग देने वाला एक मुख्य कारक है, तो इसका आंसर होगा निर्यात का विविधीकरण। निर्यात का विविधीकरण। आई होप ये आपका क्लियर होगा, निर्यात का विविधीकरण हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बादामी व वातापी के चालुक्य वंश का सर्वाधिक महान राजा कौन था? यह भी मैंने आपको डिस्कस किया है, सेम वही आंसर इसका भी होगा, पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन सेकंड। डेफिनेटली वो चालुक्य वंश का बहुत ही महान राजा था, या बहुत ही बलवान कह सकते हैं, या बहुत ही वीर राजा था। चलिए हम लोग 10th नंबर की बात कर लेते हैं। अबले नसानी अब न नशा हो पद में तुलसीदास की किस कृत में मिलती है? तुलसीदास की किस कृत में मिलती है? तो अगर हम इसकी बात करें तो 10th नंबर विनय पत्रिका, जो उनकी एक रचना है, उसमें ये चीज़ मिल जाती है। ये आपके हिंदी के लिए इंपॉर्टेंट होगी, जो कि आपके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। विनय पत्रिका जो कि उनकी रचना थी, उसी में ये चीज़ें लिखी हुई हैं। चलिए 11th नंबर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस से आपके, रेबीज का टीका किसने बनाया था? रेबीज का टीका किसने बनाया था? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा लुई पास्चर। इसका आंसर होगा लुई पास्चर। चलिए हम लोग 12th नंबर की बात कर लेते हैं। सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति पद पर सुशोभित होने वाले व्यक्ति कौन थे? तो इसका आंसर होगा नीलम संजीवा रेड्डी। इसका आंसर होगा नीलम संजीवा रेड्डी। सबसे कम उम्र में इनको राष्ट्रपति बना दिया गया था। चलिए 13 नंबर की बात करते हैं। 1665 में पुरंदर की संधि किसके बीच में हुई थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेफिनेटली ये शिवाजी और जय सिंह के बीच में हुई थी। किसके? शिवाजी और जय सिंह के बीच में हुई थी। ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम लोग 14 नंबर की बात कर लेते हैं कि सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि दी गई थी? किसको जरी कलम की उपाधि दी गई थी, या उपाधि से अलंकृत किया गया था? तो अगर हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद हुसैन को। मोहम्मद हुसैन को।
चलिए 15 नंबर की बात कर लेते हैं। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, यह किसकी रचना है? तो ये आंसर होगा मोहम्मद इकबाल साहब की रचना, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी। चलिए 15 नंबर की बात कर लेते हैं। पृथ्वी के किस परत को सियाल कहते हैं? ये अभी मैंने आपको बताया था, अभी मैंने इसका आंसर आपको दिया था। सिलिका और एल्युमिनियम जहाँ ज़्यादा होंगे उसे ही सियाल कहेंगे, और ये होता क्रस्ट वाले पार्ट में, मतलब भूपरपटी। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं 17 नंबर की। कौन सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय राजा था? तो सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय राजा जो था वो आपका था हैदराबाद का निज़ाम, हैदराबाद का निज़ाम। चलिए हम लोग 18 नंबर की बात कर लेते हैं। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, तो ये आपका होगा न्यू दिल्ली। ये आपका आंसर होगा न्यू दिल्ली, ये आपका आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, किसको सीरी कलम की उपाधि दी गई? किसको सीरी कलम की उपाधि से नवाजा गया? तो इसका आंसर होगा आपका अब्दुल समद, इसका आंसर होगा अब्दुल समद। आई होप ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये आपके हिस्ट्री के मुगल डायनेस्टी से रिलेटेड थे, नवरत्नों में से एक थे। चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगर हम लोग लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो, यह काव्य पक्त किस कवि द्वारा रचित है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये उस समय के भी इंपॉर्टेंट कवि हुआ करते थे, सोहनलाल द्विवेदी जी, ये उनकी रचना है। इनका आंसर क्या होगा? सोहनलाल द्विवेदी जी। आई होप ये आपको क्लियर रहा होगा। ये आज के 20 क्वेश्चन थे, आप एक बार 19 और 18, 19, 20 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। आई होप ये आपको क्लियर रहा होगा पूरा आज के 20 क्वेश्चंस, जिसमें डेफिनेटली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और ये आपके कुछ प्रीवियस ईयर पेपर भी थे। तो ऐसे ही नेक्स्ट सेशन अगला 10 o'clock मॉर्निंग में फिर से मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका जो होगा 20 क्वेश्चन का। तो आई होप आपने प्रीवियस सेशन देखा होगा और ये भी सेशन देखा होगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू गाइज।